हेलो पाइथन लवर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, पाइथन लैम्बडा फंक्शन और उनके साथ मैप फिल्टर और रेड्यूस। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम टेक से रिलेटेड इस चैनल में लाते रहते हैं। और आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, है ना, ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपका इसमें भी स्वागत करता हूँ मैं। और चलिए मैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लैम्बडा फंक्शन, ठीक है। हम कौन कौन कॉन्सेप्ट करेंगे क्लियर। सबसे पहले लैम्बडा फंक्शन, उसके बाद हमारा मैप, उसके बाद फिल्टर, उसके बाद हमारा रेडियस, ये हमारा रहेगा, ठीक है। तो हम लैम्बडा फंक्शन को समझते हैं। लैम्बडा फंक्शन होता है क्या। लैम्बडा एक एनोनिमस नेमलेस फंक्शन होता है जो एक लाइन में लिखा जाता है। इसका यूज तब होता है जब हम शॉर्ट और टेम्पोररी फंक्शन बनाना हो, जैसे कि अगर छोटा या फिर टेम्पोररी फंक्शन बनाना हो तब हम लैम्बडा फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसी के अंदर इमेज फंक्शन से ना बताओ, यहाँ से एक फाइल नाम बनाते हैं इसमें। इसी के अंदर क्या हम लैम्ब और डॉट py फंक्शन का एक्सटेंशन डालेंगे। और इसके अंदर हम इसको समझाने के लिए इसका यूज करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले डेफ कीवर्ड से आपको फंक्शन बनता है, आपको पता है स्क्वायर। उसके बाद हमारा अंडर इसका पैरामीटर रहेगा x, उसके बाद नीचे हमारा सेमीकोलन, नीचे हमारा रिटर्न, उसके बाद x इनटू, उसके बाद फिर यहाँ x रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारा प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी यहीं रखते हैं नीचे, स्क्वायर रहेगा ना, स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर का वैल्यू कितना रहेगा 5 रख देते हैं। अब इसको हम लैम्बडा फंक्शन में यूज कर लिए हैं। अब इसका हमारा आउटपुट आएगा कितना, आउटपुट आएगा 25, लेकिन हम लैम्बडा फंक्शन का यूज करेंगे। चलिए इसको लिख देते हैं। आउटपुट हमारा रहेगा आउटपुट 25 रहेगा। अब नीचे हमारा रहेगा क्या कि हम यहाँ पे स्पेस थोड़ा देख लेते हैं, सेम विथ लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा बी और डी ए, लैम्बडा थोड़ा लगता है कॉम्प्लेक्स बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं। स्क्वायर लैम्बडा इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, लैम्बडा जो x रहेगा सेमीकोलन डाल दो, उसके बाद यहाँ x क्या रहेगा, x इंटू x गुना होगा इसमें, तो 25 इसका आउटपुट आएगा ना, इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर लैम्बडा आ गया। और उसके बाद स्क्वायर लैम्बडा का क्या था हमारा 25 स्क्वायर लैम्बडा ना, तो वही हम स्क्वायर लैम्बडा को यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर में इसका वैल्यू डाल देंगे। और ये आउटपुट आएगा, इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा 25, ये रहेगा आउटपुट 25। तो चलिए इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। टर्मिनल ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सटेंशन डालना पड़ेगा, उसका फाइल का नाम पाइथन लिख के पाइथन डालो, पाइथन। और उसके बाद कौन सा फंक्शन था, लैम्ब.py, ये रहेगा। एंटर मारो। और उसके बाद यहाँ एरर है किसी में, यहाँ पाइथन 3 एक्सटेंशन कांट भी ओपन इतना ना, अच्छा इसमें है, इसके वजह से। तो हमको इसमें पाइथन के बाद cd, और उसके बाद हमें कौन सा फंक्शन पूछना पड़ेगा, fun.image, इसमें है ना, ये इसी में घुसना पड़ेगा। चलिए इससे बाहर बना दिखाते हैं, छोड़िए हटाइए, इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद वो पेस्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम चला जाएगा इसकी वजह से। इसको हटाओ यहाँ से, अब इधर रखो और कहीं भी कुछ भी डाल दो, जैसे कि फाइल बनाओ और यहाँ पे फन, ठीक है, fun.py के नाम से बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको। अब वही चीज़ हमको यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। ये पाइथन fun.py, अब ये देखिए आ गया ना 25। देखिए दो तरह का फंक्शन बनाइए
और उसके बाद फंक्शन लैम्ब्डा फंक्शन का यूज करके रिटर्न एक्स इंटू कीजिए। प्रिंट में स्क्वायर का एक साइड बता दीजिए। स्क्वायर का अगर निकालने के लिए क्या होता है हमारा साइड बाय साइड इसका फॉर्मूला होता है। तो एक साइड क्या हमारा 5 × 5 तो 25 हो गया। अब यही सेम अगर हम विथ लैम्ब्डा के साथ करेंगे तो देखिए स्क्वायर लैम्ब्डा यूज करेंगे इक्वल टू लैम्ब्डा। उसके बाद लैम्ब्डा को देखिए किसी यूज करते हैं एक्स, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद एक साइड एक्स इंटू एक्स मतलब एक साइड का वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट में स्क्वायर लैम्ब्डा डाल देंगे जो यहाँ पे हम नाम रखे हैं स्क्वायर लैम्ब्डा, उसको इसका वैल्यू कितना रहेगा पैरामीटर में 5। तो इसीलिए आउटपुट हमारा 25 आया। 2 मेथड दो तरह से आप बना सकते हैं। तो देखते हैं आप इसको समझिए आसान में कि लैम्ब्डा एक शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन का होता है चाहे टेम्पोररी में जो बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मैप। ठीक है, मैप होता है क्या? ठीक है, तो देखिए मैप फंक्शन क्या आता है। तो सिंपल से आप मैप फंक्शन एक फंक्शन को हर एलिमेंट पर अप्लाई करता है, हर एलिमेंट पे अप्लाई करता है कि जैसे ए है ना इनपुट डाले ये ट्रांसफॉर्म करेगा कैपिटल बी सी डी, ये सिर्फ कैपिटल में ये स्मॉल में, लेकिन हर एक एलिमेंट में क्या करता है मैप को क्या करता है अप्लाई करता है। ठीक है, अब चलिए इसे प्रोग्राम के साथ समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और फंक्शन इसी में बना लेते हैं, छोड़िए उतना लिखना नहीं पड़ेगा। फन नाम का था ना, ये फन नाम का नहीं, इसको हम फन MTY था ना ये, हाँ इसको मैं हटाओ, इसको हटा दी यहाँ से। अब यहाँ पे नंबर्स इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट के अंदर मैप करना पड़ेगा ना 2, 3, 4, 5। ठीक, अब इस लिस्ट के अंदर हमें स्क्वायर डालना पड़ेगा, वो स्क्वायर डालते हैं स्क्वायर इक्वल टू, तो उसके बाद हमारा जो लिस्ट है उसको मैप करेंगे। ठीक, अब मैप करेंगे तो मैप, उसके बाद मैप फंक्शन के अंदर हम लैम्ब्डा को भी यूज करेंगे। तो लैम्ब्डा इक्वल टू एक्स रहेगा सेमीकोलन ये एक्स इंटू फिर एक्स। ठीक, ये हमारा लैम्ब्डा का यूज करने का तरीका है। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लेंगे, उसके बाद नंबर्स को कॉल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा लैम्ब्डा का यूज किया मैप में, ये इसका इस टाइप का होता है यूज। ठीक, अब यहाँ पे नीचे देखिए आपको प्रिंट करना है सिंपली। ठीक है, कुछ नहीं, प्रिंट और उसके बाद इसे डबल कोट्स के अंदर नंबर्स सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे कोमा, उसके बाद नंबर, ये हो गया। उसके बाद नीचे आओ, उसके बाद प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स, उसके अंदर स्क्वायर सेमीकोलन, उसके बाद और कॉमा स्क्वायर रहेगा हमारा। ठीक है, स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या आएगा हमारा प्रत्येक का स्क्वायर करेगा, प्रत्येक लिस्ट का मैप किए ना इसीलिए पर ईच में। तो आपको अभी हम बताया ना मैंने कि ये भी फंक्शन में कैसे करते हैं। सो देखिए कि क्या है इसका फंक्शन, पिक्चर के साथ समझाते हैं मैप का। देखिए एक है एलिमेंट, तो ये क्या करता है कि एक फंक्शन होता है जिसमें आप प्रत्येक एलिमेंट पर आप अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट है ए तो इसमें भी अप्लाई हो रहा है, बी में भी अप्लाई हो रहा है, सी डी सब में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो ये चीज तो हो गया आपका। अब देखिए कि इसका प्रोग्राम में हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए, उसके बाद इसको कॉल कीजिए। देखिए सबसे पहले कि एक नंबर था, नंबर को नॉर्मली हम कॉल किए तो वो लिस्ट टाइप में देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब स्क्वायर इसका किए, स्क्वायर कैसे किए, स्क्वायर का यूज करके। ठीक है, इसको लिस्ट सो मैप का भी यूज किए, मैप के अंदर लैम्ब्डा फंक्शन का भी यूज किए। ठीक है, तो मैप के अंदर लैम्ब्डा एक्स, उसके बाद सेमीकोलन एक्स इंटू एक्स, तो ये हमारा जितना है एक्स का वैल्यू वो आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद नंबर्स उसका कॉल होगा। तो ये नंबर्स था तो वहाँ इसी नंबर्स में आया 1 की जगह में, ये प्रत्येक एलिमेंट में काम करता है, ईच एलिमेंट में ये अप्लाई करता है मैप। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा बना के दिया। ठीक है, आउटपुट ये आया है। अब रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम USD टू इंडियन रुपीज में, मतलब कि डॉलर टू इंडियन रुपीज में हम कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक रियल कन्वर्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। उसके लिए फाइल बटन लिख लेते हैं अलग सा। ठीक है, convert.py है ना, ऐसे करके नाम रखते हैं। अब इसके अंदर हम USD, उसके USD प्राइस लिखते हैं, प्राइजेस USD प्राइजेस इक्वल टू, उसके बाद लिस्ट के अंदर कितना रहेगा 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये लिस्ट हमारा हो गया, लिस्ट का वैल्यू डाल दिए। अब हमारा इंडियन में INR रखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद प्राइजेस
अंडरस्कोर यूज करके उसके बाद प्राइजेस इक्वल टू जो हमारा लिस्ट रहेगा वो किसके अंदर, मैप के अंदर आएगा। ठीक है, मैप के अंदर फिर हमारा कौन सा फंक्शन, लैम्बडा फंक्शन का यूज करेंगे, लैम्बडा, उसके बाद एक्स सेमीकोलन इक्वल टू ब्रैक, उसके बाद एक्स डाल दो, तो उसके बाद इनटू करेंगे किससे, अभी का डॉलर का कितना चल रहा है वो हमको पता करना है। ठीक है, तो अभी डॉलर का पता करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर को पता करने के लिए क्रोम पे आइए, चाहे फिर क्रोम पे आने के बाद आपको सिंपल सर्च करना है डॉलर करेंगे वर्सेस डॉलर रेट टुडे, ये ठीक है। अभी इंडियन रुपीज में कितना है वो चीज देखते हैं, सिंपल सा वेट कर लेते हैं। कितना है अभी 87 चल रहा है। ठीक है, तो 87 पॉइंट इतना अभी $1 पे चल रहा है ना इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी इतना पे चल रहा है 87, घट रहा है, घटते बढ़ते रहता है। अप्रोक्स अभी मान लेते हैं ना 86 ही मानते हैं। ठीक है, तो 86 डाल देते हैं यहाँ पे 86। ठीक, अब 86 हम डाल दिए कॉमा। अब यहाँ पे क्या करेगा, अब यूएसडी को हम कॉल करेंगे यहाँ पे यूएसडी प्राइस को। ठीक, जो यूएसडी प्राइस है वो इसमें इनटू होगा। कैसे होगा कि एक्स का वैल्यू कितना हो जा रहा है यहाँ पे यूएसडी प्राइस 86। ठीक है, एक्स का क्या इतना कि 10 20 जो हम यूएसडी प्राइस बनाए वो होगा किससे इंटू 86 से इंटू हो के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए नीचे हम क्या करेंगे इसको, अब नीचे हम क्या करेंगे प्रिंट, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर, और उसके बाद ब्रैकेट हट गया ना यूएसडी, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे प्राइजेस इन INR, इंडियन रुपीज का है। ठीक, उसके बाद कॉमा INR इंडियन प्राइजेस, जो इंडियन प्राइजेस है वो आएगा आउटपुट होके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पाइथन और उसके बाद कन्वर्ट था ना, convert.py, यही था फाइल का नाम, एक्सप्लेन किए। देखिए कितना कितना आएगा, 86 से इंटू होके आ रहा है ये लैम्बडा फंक्शन और मैप फंक्शन का यूज करके एक लिस्ट में। ठीक है, 10 20 इंटू से इंटू होते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 86, 860, यहाँ पे 1720। ठीक है, यहाँ पे 2580, 3440, मतलब कि 3440 आ रहा है ना। यही हमारा इंडियन करेंसी का हो गया। अब हम आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, फिल्टर। ये फिल्टर क्या होता है, ठीक है, फिल्टर फंक्शन। तो समझते हैं फिल्टर को कैसे करते हैं। ये देखिए फिल्टर फंक्शन एक कंडीशन के बेसिस पर लिस्ट के एलिमेंट को फिल्टर करता है, लिस्ट के एलिमेंट को फिल्टर करता है। जैसे कि एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हमारा पूरा मतलब कि अल्फाबेटिक न्यूमेरिक से रखा हुआ है, ठीक है, अल्फाबेट से रखा हुआ, उसके अंदर वोवेल्स भी है। ठीक है, तो हमको फिल्टर करना है वोवेल्स को, तो सिर्फ वोवेल्स को फिल्टर करना है। तो A-E-I-O-U, ठीक ये है। तो अब इसके अंदर क्या है, ए है, हाँ है, उसके बाद क्या यहाँ पे ई है, हाँ ई भी है, उसके बाद फिर आई भी है, ओ भी है, यू भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर यहाँ बता रहा है कि क्या क्या है, A-E-I-O-U है। तो यहाँ द फिल्टर नन न्यूमेरिकल करना है, नन वोवेल। तो नन वोवेल क्या है, B-D-P-J-S-R। तो इसी तरह फिल्टर का यही काम ही है। तो इस प्रोग्राम के साथ हम समझते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम फील्ड फंक्शन ना, फील्ड फंक्शन रखते हैं, फील्ड फंक्शन, हाँ फील्ड फन डॉट py ऐसा नाम रखते हैं, फील्ड फन। ठीक है, अब नंबर्स इक्वल टू अब यहाँ पे देखिए नंबर्स इक्वल टू, उसके बाद लिस्ट बनाओ, लिस्ट कुछ भी बना सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया हमारा लिस्ट। अब लिस्ट के बाद हमें क्या करना है, इसको कि हमको फिल्टर करना है। तो ये फिल्टर करने के लिए हम चलिए इवन हम नंबर्स को करेंगे। ठीक है, इवन नंबर को हम फिल्टर करेंगे, इवन। ठीक है, इवन नंबर्स के नाम से ही रखो, इक्वल टू हमारा जो लिस्ट है, लिस्ट को क्या करो, फिल्टर करो। तो ब्रैकेट के अंदर लिखो इसको फिल्टर, उसके बाद हमें लैम्बडा फंक्शन का यूज करके करना है। ठीक है, लैम्बडा, उसके बाद एक्स सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे एक्स, उसको क्या करेगा परसेंटेज में डिवाइड करो, उसके बाद 2, ये होगा हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू करने के बाद डबल इक्वल टू, तो हमारा क्या वैल्यू 0, ये नंबर्स में हमारा आएगा। ठीक है, नंबर्स
नंबर्स में आ गया, तो आप उसके बाद डबल कोट्स के साथ बंद कर दो। तो क्या रहेगा कि हमारा फिल्टर क्या कर रहा है इसमें से कि इवन नंबर्स जो हमारा लिस्ट बनाया है नंबर्स नाम का, उसमें फिल्टर कर रहा है लैम्बडा फंक्शन का यूज करके, ठीक है। तो ये आसान होता है थोड़ा कि लैम्बडा फंक्शन यूज किया एक्स, और उसके बाद इसका क्या आएगा हमारा इवन, इवन के लिए हमारा क्या 2, तो यहाँ परसेंटेज हमारा परसेंटेज 2 कितना है इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 रहेगा, लेकिन किसमें नंबर्स के लिस्ट में, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद अंडर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर हमें हमारा इवन नंबर का लिखना पड़ेगा ना, तो इवन नंबर्स हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि कॉमा करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद इवन नंबर को कॉल करो, जो हम इवन नंबर का बनाए थे लिस्ट में, जो फंक्शन फिल्टर और लैम्बडा दोनों यूज किए तो इसी नाम से, ठीक है। तो उसको यहाँ पे सिंपल कॉल कर दिए। अब हम आउटपुट देखेंगे इसका, इसमें से कि कौन सा हमारा इवन नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो इवन नंबर है हमारे पास इवन नंबर। तो फाइल का नाम लिखिए, सबसे पहले पाइथन लिखिए टर्मिनल पे, पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम फील्ड fun.py, ठीक है। एक्सटेंशन डाले तो 2468 ये हमारा इवन नंबर है, इसमें से 2468 ये हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हम क्या लॉजिक लिखे इसमें, लैम्बडा फंक्शन का यूज करके x परसेंटेज 2, ये हमारा इवन नंबर निकालने के लिए जो डिवाइड होकर 2 आता है तो वही, ठीक है, इक्वल टू 0, ये नंबर्स आ गया। अब रियल लाइफ का एग्जांपल एक समझते हैं कि हम फिल्टर करेंगे कि हमारा जो आउट ऑफ एक्सपायर प्रोडक्ट है कि नहीं है। जो प्रोडक्ट्स जो हमारे पास, मान लीजिए एक दुकान है, एक दुकान के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट में हमारा एक्सपायर प्रोडक्ट कौन सा उसको फिल्टर करना है उसके लिए। तो सिंपल सा इसको प्रोग्राम यहाँ से हटाइए, और उसके बाद एक प्रोडक्ट्स नाम का रखते हैं, प्रोडक्ट्स इक्वल टू, उसके बाद लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के लिए तो आपको पता ही है, अभी मैं लिस्ट किस टाइप का बना रहा हूँ कि स्ट्रिंग टाइप का। तो इस नेम, ठीक है, नेम, उसके बाद सेमीकोलन हमारा क्या रहेगा, वो भी प्रोडक्ट हमारा ये है मिल्क, है ना, उसका नाम रहेगा मिल्क, और उसके बाद कॉमा, ठीक है। उसके बाद ये डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये हमारा क्या है स्ट्रिंग है, एक्सपायर कब होगा, एक्सपायर इक्वल टू एक्सपायर, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे 2025 में, ठीक है, 2025 में ही एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि दूध का ज्यादा दिन तक वैलिड होता नहीं है इसकी वजह से। लेकिन ये लिस्ट में हम डायरेक्ट ऐसा नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने का एक और तरीका क्या है कि आपको इसमें सेट का यूज भी करना पड़ेगा, ठीक है, लिस्ट के अंदर भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, डिक्शनरी चाहे सेट की तरह, ठीक, बोलो ऐसे करके डिक्शनरी का यूज कर लेते हैं, ठीक, ऐसे करके इसे, ठीक। अब ये चीज देखिए आपको क्या नेम ब्रेड इसी तरह, तो ये सिंपल मैं इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट करते जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगा के तो डिक्शनरी तक काम आएगा ना। फिर इसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद देखिए इसी तरह, ठीक। अब यहाँ पे मैं नेम को नेम तो रहने देता हूँ, इसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ब्रेड डाल दो, ब्रेड हो गया, एक्सपायर 25 ही होगा, और ब्रेड हो गया, उसके बाद यहाँ पे जूस डाल दो, ठीक है, जूस, ये भी तो एक्सपायर अभी ये तो होगा, लेकिन मान के चलो ये मिल्क हो गया, प्रोडक्ट का ना नाम चेंज करते हैं क्योंकि सब तो शॉर्ट टाइम के लिए चलता है ना। तो ब्रेड को हटाओ, यहाँ पे रख दो हनी, है ना, हनी कब होगा एक्सपायर वो देखते हैं क्या हो गया, अच्छा हनी, है ना, हनी की कब है एक्सपायर, 26 में होगा ये, मान लो 26 नहीं 27 डाल देते हैं, कुछ भी डालो, सिर्फ को चेक करना है। और उसके बाद नीचे इसमें से आपको क्या रखना पड़ेगा, इसमें हम रखते हैं जैसे कि कुछ भी प्रोडक्ट का नाम, जैसे बोतल, ठीक है, बोतल रखते हैं, ये कब एक्सपायर होगा 30 में, 2030 में होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कब कम के होगा, पता करना है हमको, ठीक है, कि कौन एक्सपायर होने वाली है। तो हम वहाँ पे वैलिड प्रोडक्ट का नाम से बनाते हैं, वैलिड प्रोडक्ट, जो वैलिड प्रोडक्ट्स रहेगा हमारा उस लिस्ट के अंदर है कि नहीं, लिस्ट, उसके बाद हम उसके अंदर फिल्टर यूज करेंगे, फिल्टर, उसके बाद फिल्टर के बाद हम लैम्बडा को यूज करेंगे, ठीक है, लैम्बडा को फाइंड करने के लिए, लैम्बडा शॉर्ट के लिए लैम्बडा पी के नाम से रखो चाहे कुछ भी पी। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा पी रहेगा, लैम्बडा बनाया है पी, उसके बाद स्क्वायर के अंदर हमारे के हम स्क्वायर के अंदर क्या लिखेंगे, जो एक्सपायर नाम का लिखे थे ना, स्ट्रिंग बनाए थे इसमें डिक्शनरी में, एक्सपायर, ठीक है, एक्सपायर, ठीक, एक्सपायर कितना रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 वाला, 25 से बड़ा वाला, ठीक है।
उसके बाद कॉमा जो हमारा प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स को कॉल कर दो। सिंपल यही प्रोसेस है वैलिड का, अब फाइंड करने का फिल्टर का। उसके बाद यहाँ पे हमको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हमारा डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वैलिड प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो हमने फील्ड बनाया है वैलिड जो प्रोडक्ट के नाम से, उसको कॉल करो यहाँ पे, ठीक है। वैलिड उसके बाद यहाँ पे वैलिड प्रोडक्ट्स डाल दिए, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसका आउटपुट लेंगे, लेकिन कुछ शायद एरर है इसमें। क्या एरर है वो देखते हैं। सबसे पहले कि प्रिंट जो है हमारा प्रिंट, ठीक है, वैलिड, उसके बाद प्रोडक्ट्स, उसके बाद वैलिड, उसके बाद प्रोडक्ट्स सही तो है? सही नहीं है तो इसको ऐसे करते हैं कॉमा करके ना, कॉमा नहीं दिए इसीलिए, तो ये सिंपल सही था, इसी को ध्यान देना आपको, ठीक है। ये फील्ड प्रोडक्ट के नाम से। अब यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, तो रन करते हैं तो ये देखिए एक्सपायर कौन सा होने वाला है वो बता रहा है। वैलिड प्रोडक्ट क्या है 25 के बाद, 25 के बाद क्या है, मिल्क है खुद 25 में, उसके बाद हनी है ये। अब इसके जगह 25 की जगह हम लिख देते हैं 26, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर करो, उसके बाद इसको रन करते हैं। तो देखिए कितना मिल्क एक्सपायर, इतना 27 में ये होगा, उसके बाद ये इतना होगा, ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना अपना अगला टॉपिक के बारे में। जो पार्ट हमारा रहेगा वो है हमारा रेड्यूस फंक्शन, ठीक है। रेड्यूस फंक्शन क्या है वो हम बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे समझा देता हूं मैं कि रेड्यूस फंक्शन होता है क्या। रेड्यूस करके देगा, जैसे कि एक आप किसी तरह आप फंक्शन बना लीजिए, चलिए जो भी बोलिए 2 3 6 9। अब ये दोनों को जोड़ के बताएगा, एक ही में रिजल्ट देता है। तो क्या करता है रेड्यूस फंक्शन, एक लिस्ट के एलिमेंट को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू देता है। इसके लिए फंक्शन मॉड्यूलर इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन मॉड्यूलर को हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो उसे क्या होगा 3 2 5 और 6 जोड़ेंगे क्या 11 हो जाएगा, उसके बाद जोड़ेंगे क्या 20 होगा। यही चीज हमारा आता है। तो अब इसी को हम समझाते हैं प्रोग्राम बना के। तो हमारा reduce.py ऐसे नाम बनाओ, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमको इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, हम बताए थे ना अभी कि हमारा क्या इंपोर्ट करने का ये होता है फन टूल्स मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमें फ्रॉम फन टूल मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट रेड्यूस हो गया, ठीक। अब नंबर्स इक्वल टू, उसके बाद लिस्ट के अंदर हमारा 5, 10, 15, 20 ये रहेगा, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना है, नीचे टोटल इक्वल टू रेड्यूस ब्रैकेट के अंदर लैम्बडा फंक्शन का यूज करेंगे x, y, ठीक है, y रखेंगे। उसके बाद लैम्बडा क्या करेगा, x को प्लस करो y के साथ, ठीक। उसके बाद इसको कॉल कर दो नंबर्स को, जो नंबर्स लिखा है, ठीक। ये चीज हो गया। अब ब्रैकेट से क्लोज। अब नीचे क्या करेगा, रेड्यूस करके आएगा। तो रेड्यूस करने के लिए हम प्रिंट हम दिखाएंगे, तो उसके हमारा टोटल आएगा ना। टोटल करने के लिए सिंपल आप कर सकते हैं इसको टोटल, उसके बाद सम, उसके बाद यहाँ पे कॉमा, उसके बाद टोटल जो बनाया है मैंने इसमें, यहाँ देखिए। उसके बाद रेड्यूस फंक्शन और लैम्बडा का यूज किया है, फंक्शन का यूज किया उसके लिए। तो यहाँ पे टोटल हो गया। अब हमको इस प्रोग्राम को रन करने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लियर करो टर्मिनल में, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। और उसके बाद आगे क्या करना है हमको, जो फंक्शन का नाम बनाया है, तो यहाँ पाइथन लिखो सिंपल सा। उसके बाद reduce.py एक्सटेंशन है, देखिए। तो सम ऑफ टोटल 50 आ गया, देखिए 15 और यहाँ देखिए 10 और 5 15 13 हो गया, 30 और 20 50 हो गया, इसलिए टोटल नंबर ये आया, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल हम समझाते हैं इसी में। अब रेड्यूस 1 था, रेड्यूस 2 नाम का फाइल बनाएंगे, अब देखते हैं, ठीक है। रेड्यूस नहीं, इसी में बनाओ, क्या इतना फाइल बनाता, उससे अच्छा है कि ये चीज़। तो इसको हटाओ यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपोर्ट करना पड़ेगा फन टूल्स, ठीक है। हमको किसके लिए, रेड्यूस फंक्शन का यूज करने के लिए। तो हम यहाँ पे फ्रॉम फन
टूल्स हो गया हमारा, इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट किया, रिड्यूस भी किया। अब हमारा क्या बनाएंगे, एक तो कार्ड है ना, कार्ड बनाएंगे। कार्ड नाम का लिस्ट बनाते हैं इसमें, इसके अंदर डालते हैं हम 1200 का, ठीक है, कॉमा, उसके बाद 850 कॉमा, उसके बाद 600 कॉमा, उसके बाद 150 ये रहेगा, ठीक है। ये प्राइस है, ठीक है, तो हम इसको प्राइस करेंगे, प्राइजेस इन इंडियन आर है ना, INR में इंडियन करेंसी के मुताबिक। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे टोटल, हमारा रहेगा टोटल बिल कितना आएगा हमारा, टोटल बिल इक्वल टू रेड्यूस करके देगा ना, तो रेड्यूस क्या करेगा, लैम्बडा फंक्शन का यूज करेंगे अभी, लैम्बडा, उसके बाद लैम्बडा क्या करेगा, एक्स कॉमा वाई रख दो, उसके बाद सेमीकोलन लिखो, उसको एक्स और प्लस वाई को जोड़ेगा, तो यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जो हम फंक्शन बनाए थे कार्ड नाम का, उसको कार्ड को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, कार्ड। तो लैम्बडा का स्पेलिंग यहाँ पे गलती हो गया क्योंकि ए मिसिंग है इसमें, इसीलिए तो ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जल्दी में थोड़ा हो जाता है, हड़बड़ी में गलती होता है थोड़ा मोड़ा, उससे दिक्कत नहीं है, गलती से ही सीखता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं इससे। प्रिंट, उसके बाद टोटल लिखेंगे इसे डबल कोट से, टोटल बिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कोमा, उसके बाद हमारा टोटल बिल है ना, टोटल बिल ये हो गया। अब हमारा टोटल बिल क्या आएगा वो हम आउटपुट करके आपको दिखाते हैं। तो इस फाइल का क्या नाम उसी में रखें ना, तो इसको हटाओ यहाँ से, पहले क्लियर करो एस, उसके बाद इसको हटाओ। टोटल बिल हमारा क्या आ गया 2800, ये चीज़ का रिड्यूस करके दिया है कैसे, तो आपको बताया ना 12 और इतने के 850 6 1.5, ठीक है। मैं 50 दे दो इसमें से, इसको जोड़ेंगे तो सिंपल से क्या आएगा 50 900 और यहाँ पे 6 1500 और 15 2 17 17 और 1 क्या हो गया 28 है ना। तो ये चीज़ हमारा आउटपुट टोटल आया 2800, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसमें क्या क्या सीखा है, इसमें रिकैप कर लेते हैं इसको। तो देखिए हमने सीखा है कि लैम्बडा फंक्शन क्यों होता है, शॉर्ट एनोमियस फंक्शन भी बोलते हैं इसको, टेम्पोररी और शॉर्ट के लिए हम यूज करते हैं, इसका यही यूज होता है लैम्बडा का। और मैप अप्लाई करता है फंक्शन टू ऑल आइटम्स में मैप फंक्शन अप्लाई करता है। फिल्टर सेलेक्ट बेस्ड ऑन कंडीशन, कौन कंडीशन को आप सेलेक्ट कर रहे हो फिल्टर करके नीचे देता है, ठीक है। फिल्टर का काम ही है फिल्टर करना। और रेड्यूस करता है, सिंगल रिजल्ट में देता है, ठीक है, जैसे मैं अभी बताया वही चीज है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, इससे रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं। तो अभी के लिए चलता हूँ, थैंक यू, टाटा बाय।